मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, मजेदार है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो ये यू ट्यूब मतलब यू शेप ट्यूब है, उसका इस साइड का एंगल θ1, उस साइड का θ2, दोनों साइड का एंगल दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। कैसे? फॉर्मूला 1, दो फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला 1 होगा t इक्वल्स टू 2 पाई, तो होगा ही होगा। हम लोग जानते हैं g और l लेके ये फॉर्मूला होता है l बाई जी। यहां पे मैं बोलता हूं सिर्फ l बाई जी करो, just put these two things in their places so that ये फॉर्मूला काम करने लगे। You need not to calculate the total time period following those processes that we learned in board batches. Rather apply these direct formulas। कैसे? T equals to, दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर ये लेंथ L जो है ये नहीं दिया तो क्या दे दिया, इससे m मास ऑफ लिक्विड अंदर डाल दिया। ये जो m लिखा हुआ है m मास ऑफ लिक्विड इसका अंदर डाल दिया, दैट लिक्विड इज दिस बट। तब कैसे करेंगे, तब सेम फॉर्मूला करो 2 पाई रूट अंडर, सिर्फ ये करना कि L का बदले में मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू एरिया। इसका एरिया देखो लिया हुआ है अल्फा, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय G इनटू सिर्फ साइन θ1 प्लस साइन θ2 कर देना। यहां पे साइन θ1 इंटू साइन θ2 था, यहां पे होगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। दैट मीन्स जब मास देके होगा तब सेकेंड फॉर्मूला, और जब लेंथ दे देगा तब फर्स्ट फॉर्मूला। ये ज्यादा आने का चांसेस होता है। लेट अस प्रैक्टिस वन। मान लो कि ऐसा एक यू शेप ट्यूब है जिसका एक साइड वर्टिकल है और एक साइड है हॉरिजॉन्टल, एक साइड है इंक्लाइंड। तो इसमें ऐसा करके लिक्विड है, ये ग्राउंड का सा मान लो ये दे दिया है 60 डिग्री एंगल करके रखा हुआ है। अब इसको जैसे ऑसिलेट करवाएंगे एक साइड छोड़ के, तब ये ऑसिलेट करेगा ऐसे। टाइम पीरियड ऑफ दैट, इफ वी फॉलो दिस प्रोसेस, दैट इज मास इज गिवन, ये टोटल लिक्विड का मास दिया हुआ m, तो कितना होगा टाइम पीरियड, 2 पाई तो लिखेंगे रूट ओवर ये m बाय इसका डेंसिटी रो और एरिया अल्फा, ये इसका एरिया अल्फा है, डिवाइडेड बाय G इंटू साइन θ1 60 डिग्री प्लस साइन θ2, अरे θ2 कितना सिंपल है, θ2 यहां पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो साइन 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये बैठाने से कितना आ जाएगा कैलकुलेशन, 2 पाई रूट अंडर m बाय रो और अल्फा को नीचे लिख दे रहा हूं इंटू जी, ये भी आ गया, साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 90 डिग्री, वो कितना हो जाएगा 1। यही आंसर होगा। इफ वी कैलकुलेट दिस, ऑप्शन में जो रहेगा उसको ठीक कर देंगे। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ दिस। दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग एग्जाम। ये एग्जाम है तुम लोगों के लिए जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, and if you feel that you are confident about those applying those formulas, तो वो formulas put करो और इसका आंसर निकालो। क्या आंसर, what would be the time period of this liquid in this EU-shaped tube? अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, ये ऐसे शेप करेगा, टाइम पीरियड कितना होगा। I hope you will do this. कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ, I will surely answer this. इस टाइप के सम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना लंबा कैलकुलेशन के और ड्राइंग के। कैसे? देखो मजेदार फॉर्मूला ये है, इसको ये मास को अगर टान के थोड़ा सा छोड़ देंगे ये एसएचएम करेगा, उसका टाइम पीरियड वुड बी गिवन बाय t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m, ठीक है, ये मास हुआ, डिवाइडेड बाय k लिखते हैं हम लोग, k लिखते हैं तो सिर्फ ये चेंज कर देना k साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक एंगल भी एसोसिएटेड है इसका साथ, लेकिन किसका, समेशन ऑफ k साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यहां पे कितने स्प्रिंग्स हैं, 1 2 3, तो फॉर 3 स्प्रिंग्स वी विल बी राइटिंग k1 साइन स्क्वायर थीटा 1, k2 साइन स्क्वायर थीटा 2 और k3 साइन स्क्वायर थीटा 3। हर एक का k साइन स्क्वायर थीटा, k साइन स्क्वायर थीटा, k साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देंगे और उस ऐड को बोलना समेशन, उसको बोलेंगे k। तो पहले हम लोग इस पिक्चर पे नोटिस करते हैं, इस पिक्चर को कैसे, यहां पे समेशन ऑफ k साइन स्क्वायर थीटा जो यहां पे मीन करना चाहता हूं
वो कितना होगा, यहां से निकालते हैं। भाई ये स्प्रिंग के लिए के कितना, के साइन स्क्वायर थीटा कितना, थीटा ऑलवेज ये हॉरिजॉन्टल का साथ होगा 45 डिग्री, प्लस दूसरा स्प्रिंग का देखो उसका भी के, उसका साइन स्क्वायर थीटा कितना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और तीसरा स्प्रिंग है के। अब साइन स्क्वायर थीटा कितना, थीटा तो दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बोला था हॉरिजॉन्टल का साथ एंगल, ये कितना हो रहा है 90 डिग्री। सबको ऐड करके कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, हाफ हाफ, दोनों हाफ मिलकर 1, दैट इज के इंटू हाफ प्लस के इंटू हाफ, दैट इज के, प्लस इसका के साइन स्क्वायर थीटा, के आ रहा है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 आ जा रहा है, दैट इज 2k। आ गया नीचे वाला हिस्सा, ये पार्ट क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स टाइम पीरियड एज m बाय, ये कितना आ गया 2k, ये आंसर है। अगर हम लोग यही सम दूसरा टाइप का और क्रिटिकल टफ जो देखने से लगता है कि इस टाइप का सम्स कैसे बनेंगे, इधर एक स्प्रिंग है, इधर भी एक स्प्रिंग है, यहां पे भी एक स्प्रिंग है, और यहां पे भी एक स्प्रिंग है, और ये ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे एक मास है m, वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड। इसका k मान लो k, इसका k, इसका 2k, इसका 2k, और ये एंगल्स भी दिया हुआ इस हिसाब से 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, पर ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये बन गया कॉम्प्लिकेटेड केस। इसका आंसर कैसा होगा, एक लाइन में होगा इससे, कैसे, इसका भी ये पार्ट निकाल लेते हैं, ये पार्ट कितना, k साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, इसका k साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना 30 डिग्री, ऐसा 2 बार है, प्लस ये दोनों का k माने कितना 2k इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसा भी कितना है 2 है, ये और ये, समेशन ऑफ दिस आ गया समझ में, ये दोनों का ऐड किए इंटू 2 करके, ये दोनों का बना के इंटू 2 इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है k इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/4 इंटू 2, ये कितना आ गया k साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/4, और ये 2 मिला के 4 हो जाएगा। सेवन बाई 2k। अब बैठा है फॉर्मूला में, हम लोगों को सिर्फ ये निकालना है, ये टर्म नीचे का। लेट अस फाइंड इट्स टाइम पीरियड एज t इक्वल्स 2 पाई, ठीक है, रूट अंडर m तो एक ही मास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडेड बाय समेशन k साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया है 7/2k, दैट इज 7k बाई 2, ऊपर उठ गया, इट वुड बी 2m/√7। कितना आसान हो गया ये सम। आशा कर रहा हूं ये बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसा टाइप का सम्स प्रैक्टिस करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।